भगवान का प्रथम धर्मोपदेश पवित्रता का पथ। कुशल अक्षेम की बातचीत होने के बाद परिव्रजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या तब भी तपश्चर्या तथा काय क्लेश में उनका विश्वास था? बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। जब बुद्ध सारनाथ में पहुँचे तो जो 5 पहले उनके साथी थे, उनसे मिलने के बाद में जो धर्मोपदेश होता है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, 2 सिरे अति की बातें थी, एक काम भोग का जीवन और दूसरा काम काय क्लेश का जीवन। एक का कहना है, खाओ पियो मौज उड़ाओ क्योंकि कल तो मर ही जाना है। दूसरे का कहना है, सभी वासनाओं का मूलोच्छेद कर दो क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण है। उन्होंने दोनों को आदमी के योग्य नहीं माना। वे मध्यम प्रतिपदा को मानने वाले थे, जो कि न तो काम भोग का मार्ग है और न काय क्लेश का मार्ग है। जो अति हैं, जो भगवान ने उनका जो रास्ता बताया वो मध्यम प्रतिपदा। बुद्ध ने परिव्रजकों से कहा, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तुम्हारे मन में सांसारिक अथवा अलौकिक भोगों की कामना बनी रहेगी, क्या तुम्हारा समस्त काय क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। काय क्लेश का शोक संतप्त जीवन गुजारने से आप काम तृष्णा से कैसे मुक्त हो सकते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे, तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होंगे। जब आप में सांसारिक काम भोग की कामना न रहेगी, तब आपकी स्वाभाविक इच्छाएं आपको दूषित नहीं करेंगी। आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही खाना पीना ग्रहण करना चाहिए। सभी तरह की विषय आसक्ति कमज़ोर बनाती हैं। विषयों में आसक्त प्राणी वासनाओं का गुलाम होता है। सभी काम भोगों की इच्छा करना अपमानजनक और अभद्र है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति करना बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मनोबल को दृढ़ और स्वच्छ नहीं बनाए रख सकेंगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप की भी प्रज्वलित नहीं कर सकेंगे। यानी शरीर का जो है उसको स्वस्थ रखना, उसके लिए जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, अति में नहीं जाना। हे परिव्रजकों, ये 2 अंत की बातें हैं जिससे प्राणी को सदा बचना चाहिए। एक और उन चीज़ों में संलग्न रहने की आदत से जिनका आकर्षण वासनाओं एवं मुख्यतः विषय आसक्ति पर निर्भर करता है। यह संतुष्टि प्राप्त करने का निम्न कोटि का तथा विधर्मी मार्ग है, अयोग्य है, हानिकारक है तथा दूसरी ओर आदत के अनुसार इसका अभ्यास तपश्चर्या अथवा काय क्लेश जो दुखदायी है, अयोग्य है, हानिकारक है। इन दोनों सिरे की बातों से अलग एक मध्यम मार्ग है। यह समझ लो कि यही मार्ग है जिसका मैं उपदेश देता हूँ। 5 परिव्रजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी, यह न जानते हुए कि बुद्ध के मध्यम मार्ग का क्या उत्तर दें। उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपको छोड़कर चले गए थे तो उसके बाद आप क्या करते रहे? तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार वह गया, उरुवेला पहुँचे, कैसे उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और किस प्रकार 4 सप्ताह की समाधि के बाद उन्हें वह बोध प्राप्त हुआ जिससे वह नए मार्ग का आविष्कार कर सके। यह सुनकर परिव्राजक उस नए मार्ग के बारे में जानने के लिए अत्यंत अधीर हो गए। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की वे उन्हें विस्तार से बताएं। बुद्ध ने स्वीकार किया। बुद्ध ने बात आरंभ करते हुए बताया कि उनका मार्ग जो सद्गम है उसे आत्मा और परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है।
उनके सद्गम को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि मरने के बाद जीवन क्या होता है। उनके सद्गम को कर्मकांड के क्रियाकलापों से भी कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं यहाँ आत्मा परमात्मा से कोई लेना देना है, ये सद्गम है। सद्गम मतलब उत्तम श्रेणी का धम्म। बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु आदमी है और इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ संबंध का होना है। बुद्ध ने कहा यह उनका प्रथम आधार तत्व है, अभिधारणा है। उनका दूसरा आधार तत्व था कि प्राणी दुख, कष्ट और दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा है और धम्म का उद्देश्य मात्र यही है कि संसार के इस दुख को कैसे दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त सद्धम्म और कुछ नहीं है। इस दुनिया में दुख है जो भगवान के 4 आर्य सत्य हैं, उन्हीं पर जो है पूरा फोकस है और उसको दूर करने का रास्ता ही सद्धम्म है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख को दूर करने का मार्ग दिखाना ही उनके धम्म का आधार है। धम्म के लिए एकमात्र यही आधार और औचित्य हो सकता है। जो धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करता वह धर्म ही नहीं है। दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो हम बाद में भगवान का जो आर्य सत्य है उनके बारे में बताएंगे। हे प्रिवर्जकों, वास्तव में जो भी श्रमण या ब्राह्मण धर्मोपदेशक यह नहीं समझते कि संसार में दुख है और उस दुख को दूर करना ही धर्म की प्रमुख समस्या है, मेरे विचार में उन्हें श्रमण और ब्राह्मण ही मानना चाहिए। न ही वे समझने वाले हैं और न ही ये जान पाए हैं कि इस जीवन में धर्म का सही अर्थ क्या है। जो ये नहीं मानता वो फिर श्रमण ब्राह्मण ही है, उनको ब्राह्मण ही मानना चाहिए, क्योंकि वो जानते नहीं है कि जीवन में वास्तव में अस्तित्व क्या है। तब प्रिवर्जकों ने पूछा, यदि आपके धर्म का आधार दुख का अस्तित्व और उसे दूर करना है, तब हमें बतलाइए कि आपका धर्म दुख का नाश कैसे करता है। ये सवाल किया गया, फिर दुख का नाश कैसे होगा। आपने बोला दुनिया में दुख ही है, इस जीवन के अंदर जो दुख का कारण है, तो वो उसका विनाश कैसे होगा। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धर्म के अनुसार यदि हर प्राणी पवित्रता के पथ पर चले, धम्म प्रायणता के पथ पर चले, शील मार्ग पर चले, तो इससे भी सभी दुखों का अंत हो जाएगा। और उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है। अब बुद्ध धम्म का प्रथम उपदेश पवित्रता का मार्ग। ये पवित्रता का मार्ग में भगवान ने क्या समझाया है। तब प्रिवर्जकों ने बुद्ध से अपने धम्म की व्याख्या करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने सबसे पहले उन्हें पवित्रता का पथ ही समझाया। उन्होंने परिवर्जकों से कहा, पवित्रता का पथ यह सिखाता है कि जो आदमी अच्छा बनना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन के आदर्शों का कोई मापदंड स्वीकार करे। आपको कोई पैमाना बनाना पड़ेगा, जीवन में आपके आदर्श होने चाहिए। मेरे पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन आदर्श के 5 मान्य मापदंड हैं। उनके 5 जो मान्य मापदंड हैं, किसी का हताहत नहीं करना, जो हम पंचशील पढ़ते हैं, चोरी नहीं करना, दूसरे की चीज़ को अपनी न बना लेना, वह विचार न करना, झूठ न बोलना, नशीली वस्तुओं का सेवन व प्रमाद न करना। ये पंचशील भगवान के 5 पहले बेसिक ही आपके आदर्श होने चाहिए। मेरा मानना है कि हर आदमी के लिए इन 5 शीलों को स्वीकार करना परम आवश्यक है, क्योंकि हर आदमी के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपने कर्म, अच्छाई बुराई को माप सके। और सिद्धांत मेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन की अच्छाई बुराई के मापदंड हैं। तो ये भगवान बुद्ध का पहला नियम है, शील का आपने पालन करना है। संसार में हर जगह पतित गिरे हुए लोग होते हैं, लेकिन पतित 2 तरह के होते हैं। एक पतित तो वो होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है, दूसरे पतित वो होते हैं जिनके जीवन में कोई मापदंड ही नहीं होते। यहाँ भी 2 तरह के लोग हैं। तो एक तो जो थोड़ा सा आदर्श मापदंड के अनुसार हैं, एक जो जिनका मापदंड नहीं है। जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड नहीं होता वह यह नहीं जानता कि वह पतित है, परिणाम स्वरूप वह हमेशा पतित ही रहता है। दूसरी ओर जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड होता है वह अपनी पतित अवस्था से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है। जो जानता ही नहीं कि मेरा जीवन में बर्बादी का कारण क्या है, मैं इतना ज़्यादा दुखी क्यों हूँ, मैं इतना ज़्यादा
लाचार के हों तो फिर वो ऐसे ही रहता है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है। यहाँ जानना सबसे बड़ी चीज़ है, जो भगवान बुद्ध के दम का सार है, जानना। ऐसा क्यों? इसका यह उत्तर यही है कि वह जानता है कि वह पतित है, गिरा हुआ है। वह जानता है कि भाई उसके अंदर कुछ हीन, कुछ जो ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसे उसके अंदर गुण हैं, ऐसे वो दुर्गुण हैं जो उसको गिरा हुआ है। आदमी के जीवन को नियमित करने के लिए मापदंड के होने और न होने में यही अंतर है। आदमी का स्तर के नीचे गिर जाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि किसी सत्र का अभाव होना, पता ही नहीं होना, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन किसी के जीवन में ये नीचे गिर जाना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप अगर जानते हो तो आप अपने जीवन को दोबारा से शुद्ध करके उसको प्रबुद्ध कर सकते हो। हे प्रिवर्जकों, तुम पूछ सकते हो कि इन 5 शीलों आदर्शों का जीवन के मापदंड के रूप में स्वीकार किया जाना क्यों अच्छा है। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने से ही यह प्रश्न पूछो, क्या यह आदर्शशील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है। साथ ही तुम यह भी पूछो, क्या ये आदर्शशील सामाजिक कल्याण का प्रोत्साहित करते हैं। यदि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है तो इसका अर्थ है कि मेरे पवित्रता के पथ के ये 5 शील आदर्श जीवन के सच्चे मापदंड के मानने योग्य होंगे। तो आप इसमें खुद ही जानो कि क्या ये 5 शील जो भगवान ने उनको जो बताए थे, क्या ये पवित्रता के आदर्श हैं? क्या आपको लगता है इनमें पवित्रता है? तो इसी में भगवान बुद्ध फिर आगे चलते हैं। पहले तो शील दिया, फिर उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग का रास्ता दिया। यही दोनों दूसरा जो संदेश साथ साथ में चल रहा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, सम्यक मार्ग। पहले शील, अब आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसके आगे भगवान बुद्ध ने उन परिव्राजकों को आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा इस मार्ग के 8 अंग हैं। बुद्ध ने सम्मा दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि की व्याख्या से अपना उपदेश आरंभ किया, जो अष्टांगिक मार्ग का प्रथम और प्रधान अंग है। सम्यक दृष्टि का महत्व समझाने के लिए बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, हे परिव्राजकों, तुम्हें इस बात का बोध होना चाहिए कि इस संसार का एक कारागार है और आदमी इस कारागार में एक कारावासी है, बंदी है। यह कारागार अंधकार से भरा हुआ है। इसमें इतना अंधकार है कि कैदी को यह कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कैदी को यह तक नहीं दिखाई देता है कि वह कारावासी यानी कैदी है। वास्तव में बहुत अधिक लंबे समय तक इस अंधेरे में रहने के कारण आदमी न केवल अंधा हो गया है, बल्कि उसे इस बात में भी बहुत संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की ऐसी कोई अनोखी चीज़ भी है, कहीं अस्तित्व में हो सकती है। मन ही मन एक ऐसे साधन जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए इन कारावासियों का मन एक उपयुक्त साधन नहीं है। जिनका मन थोड़ा सा प्रकाश ही आने देता है, बस केवल इतना ही पर्याप्त है जिससे देखने वाले यह देख सकें कि अंधकार नाम की भी कोई वस्तु है। इस प्रकार स्वभाव से ही दोषपूर्ण यह समझ है। लेकिन हे परिव्राजकों, यह जान लो कि कैदी की स्थिति एक ऐसी निराशाजनक नहीं है जैसी यह प्रतीत होती है, क्योंकि आदमी में एक चीज़ है जिसे संकल्प शक्ति कहते हैं, मनोबल कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त प्रयोजन का उदय हो जाता है तो मनोबल को जागृत कर और क्रियाशील किया जा सकता है। किस दिशा में इस मनोबल को लगाया जाए, यह देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश मिलने पर आदमी उस मनोबल का मार्गदर्शन करता है और इस प्रकार बंधन मुक्त हो जाता है। तो भगवान ने बोला कि ये आपको जो सम्यक दृष्टि, जो जानने का, इसके अपनी स्थिति को पहचान कर जीवन में संकल्प जो है ना, मनोबल आप इसको अपना बना कर लेता है तो वो व्यक्ति के प्रकाश में जीवन में आगे चला जाता है। इस प्रकार यद्यपि आदमी बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी भी क्षण ऐसा पहला कदम उठा सकता है जो अंततः उसे स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जिस किसी की भी दिशा में अपने मन को ले जाने चाहें तो हमारे लिए उसे उस दिशा में ले जाना संभव है। यह मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है और मन ही है जो ऐसा हमें ऐसे बनाए रखता है। यानी मन की प्रधानता भगवान ने दी है। मन हमारा स्वामी है, मन के स्वामी हम हैं।
तो मन की प्रधानता है और मन को नियंत्रित करना हमारे लिए सबसे मेन उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि मन ही है जो हमें गुलाम बनाए रखता है। मन की प्रधानता है भगवान बुद्ध के धम्म में। लेकिन मन में जो कुछ बनाया है उसे मन ही नष्ट कर सकता है। यदि इसने आदमी को दास बनाया है तो ठीक दिशा दिखाने पर यह आदमी को स्वतंत्र भी कर सकता है। यह है कि यह है जो सम्यक दृष्टि कर सकती है। तब परिव्राजकों ने प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधिनी है। भगवान के धम्म का सार है अविद्या को काटना, यानी कि इग्नोरेंस से आपको नॉलेजेबल होना, जो कि आपको सम्यक दृष्टि जो है पैदा करेगा और मिथ्या दृष्टि को वो खत्म करेगा। और अविद्या का अर्थ है आर्य सत्यों तथा दुख के अस्तित्व एवं दुख के निरोध के उपाय को न समझ पाना, यानी दुख क्या है और उसका कैसे खत्म करेगा इसको ही नहीं समझ पाना, यही अविद्या है कि दुख क्या है, दुख के कारण का नहीं जानते, उनका निवारण नहीं जानते। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कर्म कांड के क्रियाकलाप की प्रभाव व उत्पादकता में विश्वास न रखना और शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त होना। ये जो कर्म कांड है इनके प्रभाव और जो है ना शास्त्रों के अंदर जो पवित्रता लिखी हुई है कि ये आपकी, इससे आप मुक्त हो जाएंगे, दुखों से मुक्त हो जाएंगे, ये मिथ्या धारणा है। इनसे आपने मुक्त होना है, इनमें विश्वास नहीं करना है। भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि आपको शीलवर्त परामर्श अपनाना है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है अंधविश्वास और अलौकिकता का त्याग करना। अंधविश्वास, पाखंड, इन सब को त्याग करना है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है ऐसी सभी मिथ्या धारणाओं का त्याग करना जो कल्पना मात्र हैं और जो यथार्थता अथवा अनुभव पर आधारित नहीं है। जो सिर्फ कल्पनाएं हैं, सिर्फ ये है कि दुनिया में कोई ताकत है, बाहर ऐसी शक्ति है, ये सब कल्पनाएं हैं। आपको स्वयं में ऐसी ताकत का अनुभव हो जाए ऐसे, तो वो तभी आपका सम्यक दृष्टि है। और वो आपका मन है, यानी मन है जो आपका, और मन को वश में करना ये इंसान के लिए सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। सम्यक दृष्टि के लिए स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचार आवश्यक होते हैं। हर आदमी के कुछ उद्देश्य, आकांक्षाएं एवं महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सम्यक संकल्प यह शिक्षा देता है कि ऐसे उद्देश्य, आकांक्षाएं तथा महत्वाकांक्षाएं उच्च स्तर की एवं सराहनीय हों और निम्न स्तर की एवं अयोग्य ना हो। महत्वाकांक्षाएं हैं होनी चाहिए, आकांक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन वो उनका स्तर हाई लेवल, आपका एम्बिशंस टारगेट हाई होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य नोबल होना चाहिए, महान होना चाहिए। सम्यक वाणी हमें शिक्षा देती है कि आदमी केवल वही बोले जो सत्य है, आदमी असत्य न बोले, आदमी दूसरों की बुराई न करे, आदमी पर निंदा से दूर रहे, आदमी किसी के लिए भी क्रोध और गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग न करे, आदमी सभी के साथ दया से भरी तथा विनम्र वाणी का व्यवहार करे। किसी आदमी को व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत अथवा सार्थक होनी चाहिए। ये सम्यक वाणी है। सम्यक वाणी के ऊपर बहुत जोर दिया भगवान ने। जैसे मैंने समझाया है, सम्यक वाणी का व्यवहार किसी भय अथवा पक्षपात के कारण नहीं होना चाहिए। भय, यहाँ भय, फियरलेस होना, आपको क्रेज होना चाहिए, आपके अंदर कोई ऐसा पक्ष लेके भी नहीं होना चाहिए, आप किसी के प्रभाव में भी नहीं कहने चाहिए। इससे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई श्रेष्ठ आदमी उसके कार्य के बारे में क्या सोचता है अथवा सम्यक वाणी के व्यवहार के कारण क्या हानि हो सकती है। अगर आप ये सब सम्यक वाणी अगर यूज़ करते हो, बोलते हो, तो क्या नुकसान हो सकता है या कोई बड़ा आदमी क्या सोचेगा, इसके आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सम्यक वाणी बोलने में आदमी के अंदर एक वो हौसला, वो ताकत होनी चाहिए। सम्यक वाणी का मापदंड न किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा है और न किसी आदमी के व्यक्तिगत लाभ के लिए है। कोई ऊपर वाला आज्ञा दे रहा है, ये सब ऊपर से संदेश आया है, ये सब नहीं होना चाहिए, या किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। सम्यक वाणी जो है आपको अपने खुद के एक आदर्श में, जो आर्यष्टांगिक मार्ग का रास्ता है, उसमें होनी चाहिए। सम्यक कामंतो, सम्यक कर्मांत सही व्यवहार की शिक्षा देता है। यह सिखाता है कि हमारे हर कार्य का आधार दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का आदर होना चाहिए। सम्यक कामंतो, सम्यक कर्मांत का मापदंड क्या है? सम्यक कर्मांत का मापदंड है आचरण की धारा जो अस्तित्व के आधारभूत नियम के साथ समन्वित होनी चाहिए। जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों का समन्वय रखते हैं तो उन्हें सम्यक कर्म के अनुरूप ही समझना चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, लेकिन अपनी जीविका कमाने के कुछ तरीके हैं और उन तरीकों में कुछ बुरे हैं और कुछ अच्छे। कुछ बुरे वे वे हैं जो किसी को चोट पहुंचाते हैं अथवा किसी के साथ में अन्याय करते हैं। अच्छे तरीके वे हैं जो जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी आजीविका कमाता है। यही सम्यक आजीविका है। सम्यक व्यायाम ठीक प्रयास अविद्या को नष्ट करने का प्रथम प्रयास है, जो उस द्वार तक पहुंचकर उसे खोलता है जहां से उसे दुखद कारागार से बाहर निकाला जा सकता है। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। सम्यक व्यायाम राइट एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है आपका वो जो ना सम्यक होनी चाहिए। सम्यक एक है अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्तियों को रोकना। दूसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबा देना जो पहले से उत्पन्न हो गई हों। तीसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो आर्य अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। और चौथा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों का और अधिक विकास करना जो पहले से उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में वृद्धि करना। ये 4 कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सम्यक प्रयास करना चाहिए, जहाँ पर सम्यक व्यायाम के बारे में जो आपको उस पर बराबर प्रयास करता रहना चाहिए। चित्त की प्रवृत्तियाँ अगर नहीं है तो उसको पैदा करना चाहिए, अगर हैं तो और मजबूत करना चाहिए, अगर बुरी हैं तो उनको अच्छी करनी चाहिए। ऐसा कुछ आपकी चित्त की प्रवृत्ति आपको बनानी चाहिए। ये सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। सम्यक स्मृति जागरूकता और विचारशीलता का आह्वान करती है। इसका अर्थ है कि मन की सतत जागरूकता, बुरी भावनाओं विचारों के विरुद्ध चित्त द्वारा निगरानी करना सम्यक स्मृति का दूसरा नाम है। हे प्रिव्रजको, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले व्यक्ति के मार्ग में 5 बंधन अथवा बाधाएं आती हैं। ये 5 बाधाएं हैं लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा और अनिश्चय। ये 5 तरह की समस्या आएंगी आपके हमारे जीवन में जब आप आर्य अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करोगे। लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा और अनिश्चय। इसलिए इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि वे वास्तव में बंधन हैं और इन पर विजय पाने का माध्यम समाधि ही है। समाधि से ये सारी चीज़ें खत्म होगी, यानी कि वही विपश्यना से आपको समाधि लगाने का तरीका आना चाहिए। लेकिन परिव्रजक को यह समझ लो कि सम्यक समाधि वह नहीं है जो समाधि है, यह उससे बिल्कुल भिन्न है। अब सम्यक समाधि समाधि नहीं है, ये सम्यक समाधि अलग है। क्या है? समाधि तो चित्त की एकाग्रता मात्र है। चित्त को एकाग्र करना समाधि है। इसमें संदेह नहीं है कि यह ध्यान की अवस्था में ले जाती है तो जो स्वयं प्रेरित होती है और 5 संयोजनों या बंधनों को निलंबित करती है। ये एक चित्त की एकाग्रता का जो रास्ता है जो कि ध्यान की अवस्था में ले जाती है। जो फिर 5 बंधन कौन से बताए थे? लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा और अनिश्चय। विचिकित्सा और अनिश्चय यानी कि संशय होना, आलस्य, ये सब चीज़ें आपका लोभ द्वेष खत्म हो जाएंगे। लेकिन ध्यान की ये अवस्थाएं अस्थायी हैं। परिणाम स्वरूप संयोजनों का निलंबन भी अस्थायी है। आवश्यकता है चित्त को स्थायी रूप से एकाग्र करने की। चित्त की ऐसी स्थायी एकाग्रता सम्यक समाधि द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अकेली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि यह केवल संयोजनों को अस्थायी तौर पर निलंबित करती है। इसमें मन के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं है। सम्यक समाधि सकारात्मक है। एकाग्रता के समय यह मन को एकाग्र करने के लिए प्रशिक्षित करती है और कुशल कर्म के लिए प्रेरित करती है। सिर्फ अब समाधि नहीं कर लगानी, सम्यक समाधि होनी चाहिए। चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए, जो आपका चित्त एकाग्र होगा तो फिर आपको सकुशल कर्म करने के लिए वो प्रेरित करेगा। अच्छा काम करने के लिए मन में दूसरों के लिए मैत्री करुणा पैदा होगी आपके अंदर। यह संयोजन तपन अकुशल कर्मों को, अकुशल कार्य और अकुशल विचार की ओर मन के आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देगा। फिर आपके अंदर अकुशल कर्म करने की भावना नहीं आएगी। अगर सम्यक समाधि आप हमारे अंदर लग जाएगी तो हमारा चित्त जो है वो फिर सकुशल कर्म करेगा। बुद्ध का धर्म का जो क्रमशः हम अब सील का मार्ग, इसके पश्चात बुद्ध ने उन परिव्राजकों को सील पथ के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि सील पथ का अर्थ है इन सद्गुणों का अभ्यास करना। अब कौन कौन से सद्गुण हैं? सील, दान, उपेक्षा, निष्कर्म, वैर्य, शांति,
सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री, ये सील हैं जो जिनको हम जो है हमारे जीवन में पारमिताएँ बोलते हैं। ये सील का पालन करना है। उन परिव्राजकों ने बुद्ध से इन सद्गुणों का सही अर्थ समझने के लिए कहा। तब बुद्ध ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए समझाया। सील का अर्थ है नैतिक स्वभाव, अकुशल न करने की मनोवृत्ति और कुशल करने की मनोवृत्ति, बुराई अकुशल कर्म करने में लज्जा करना, दंड के भय से पाप कर्म से बचे रहना सील है। सील का अर्थ है पाप कर्म से भय रखना। निष्कर्म का अर्थ है सांसारिक काम भोगों का त्याग करना। दान का अर्थ है बदले में किसी भी प्रकार का आशा किए बिना दूसरों की भलाई के लिए निमित्त अपनी संपत्ति को ही नहीं, अपने रक्त, अपने शरीर के अंगों, यहाँ तक कि अपने प्राण तक को भी दूसरों को अर्पित कर देना। वीर्य का अर्थ है सम्यक प्रयत्न, जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया उससे अपनी पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर नहीं देखना। शांति का अर्थ है क्षमाशीलता, घृणा के बदले घृणा न करना, इसका यही सार है, क्योंकि घृणा से कभी घृणा शांत नहीं होती, यह केवल क्षमाशीलता ही शांत होती है। सत्य का अर्थ सत्यवादी होना, आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सत्य और केवल सत्य ही बोलना चाहिए। अधिष्ठान का अर्थ है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प। करुणा का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भरी दया भावना। मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति मातृत्व भावना रखना, न केवल मित्रों के प्रति बल्कि शत्रुओं के तक के भी, न केवल आदमी बल्कि सभी प्राणियों के प्रति जो है आपको भ्रातृता का भावना रखना, भाईचारे की भावना मैत्री है। उपेक्षा का अर्थ है अनासक्ति, जो उदासीनता से भिन्न है। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है, फल कुछ भी हो उससे निरपेक्ष रहना और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही उपेक्षा है। आदमी को इन सद्गुणों का ही अपने पूरे सामर्थ्य के साथ अभ्यास करना चाहिए, इसीलिए उन्हें पारमिता कहा गया है। ये जो पारमिताएँ हैं जो इनको पूरा करनी चाहिए, इनको मैं दोबारा गिन देता हूँ। शील, दान, उपेक्षा, निष्कर्म्य, वीर्य, शांति, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री। बुद्ध का अब अगले यहाँ समापन होता है। भगवान ने जो धम्म उपदेश दिया था, धम्मचक, तो उसका अब समापन होता है। धम्मचक प्रवर्तन, अपने धम्म का उपदेश देकर और उसकी सम्यक व्याख्या करके बुद्ध ने परिव्राजकों से पूछा, क्या व्यक्तिगत पवित्रता ही संसार में अच्छाई की आधारशिला नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है जैसा आप कहते हैं। और बुद्ध ने फिर पूछा, क्या ईर्ष्या, राग, अविद्या, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य व्यक्तिगत पवित्रता को दुर्बल नहीं बनाते हैं? क्या व्यक्तिगत पवित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपेक्षित चारित्रिक बल को उत्पन्न किया जाए ताकि इन बुराइयों पर नियंत्रण रखा जा सके? यदि किसी आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता ही नहीं है तो वह जन कल्याण में कैसे सहायक हो सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, यह ऐसा ही है जैसा आप कहते हैं। और तब लोग क्यों दूसरों को अपना गुलाम बनाने तथा उनको अपने अधीन रखने में संकोच नहीं करते? क्यों लोग दूसरों के जीवन को दुखी बनाने में संकोच नहीं करते? क्या यह इसलिए नहीं क्योंकि लोग दूसरों के प्रति अपने आचरण में शुद्ध नहीं होते? उन्होंने कहा, हाँ, ऐसा ही है। तो क्या आर्य अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का अभ्यास, संक्षेप में सद्धम्म के धम्म मार्ग का यदि प्रत्येक व्यक्ति अनुसरण करे तो क्या यह आदमी अपने अन्यायपूर्ण और अमानवीय व्यवहार का त्याग नहीं कर सकता? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। सद्गुणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने पूछा, क्या अभावग्रस्तों और दरिद्रों का दुख दूर करने के लिए और सामान्य जन कल्याण करने के लिए दान आवश्यक नहीं है? क्या जहाँ दरिद्रता और कष्ट है, जहाँ सहायता प्रदान करने के लिए करुणा की आवश्यकता है? क्या निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए निष्काम भाव की आवश्यकता नहीं है? क्या व्यक्तिगत लाभ न होने पर भी सतत प्रयत्न में लगे रहने के लिए उपेक्षा की आवश्यकता नहीं है? क्या आदमी के लिए प्रेम आवश्यक नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ। मैं और आगे कहता हूँ, प्रेम करना पर्याप्त नहीं है, जिसकी आवश्यकता है वह है मैत्री।
मैत्री की उपेक्षा यह अधिक व्यापक है। इसका अर्थ है न केवल साथ के लोगों के प्रति मैत्री बल्कि समस्त प्राणी के प्रति मैत्री। यह मानव तक ही सीमित नहीं है। क्या ऐसी मैत्री अपेक्षित जरूरी नहीं है? इसके अलावा दूसरी कौन सी चीज़ है जो सभी मानवों को वह सुख प्रदान कर सके जो सुख व्यक्ति स्वयं चाहता है, ताकि वह चित्त पक्षपात रहित रहे, सभी के लिए सम्मान रहे, उसमें सभी के प्रति प्रेम रहे और सभी के प्रति घृणा नहीं रहे। तो इस प्रकार से भगवान जो है उनको ये धम्म उपदेश दे के उसके बाद में ये इसका भगवान ने समापन करते हुए यहाँ पर उन सब ने कहा, हाँ लेकिन इन सद्गुणों के आचरण के साथ प्रज्ञा अथवा पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं है? परिव्रजकों मौन रहे। उन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रेरित करने के लिए तथागत ने कहा, अच्छे आदमी के गुण हैं, कोई बुराई न करे, कोई बुरी बात न सोचे, बुरे तरीके से अपनी आजीविका ना कमाए और न ही मुंह से किसी ऐसी बात निकाले जिससे किसी का ठेस पहुँचे। परिव्रजक बोले कि हाँ यह ऐसा ही है। बुद्ध ने पूछा, लेकिन क्या अच्छे कर्मों को बिना सोचे समझे आंख बंद करके करना ठीक है? मैं कहता हूँ नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। बुद्ध ने परिव्रजकों से कहा, यदि यह पर्याप्त होता तो हम एक छोटे बच्चे के बारे में घोषित कर सकते थे कि वह हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि अभी तक एक छोटा बच्चा यह भी नहीं जानता कि शरीर क्या होता है। यह लात चलाते रहने के अतिरिक्त और शरीर से कर ही क्या सकता है। यह भी नहीं जानता कि वाणी क्या है। वह चिल्लाने के अतिरिक्त तो बुराई और कर भी क्या सकता है। वह यह भी नहीं जानता विचार क्या होता है। वह केवल प्रसन्नता के मारे किलकारी ही मार सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि आजीविका अर्जन क्या होता है। वह अपनी माँ के स्तन से दूध पीने के अतिरिक्त बुरे तरीके से जीवन चला सकता है। यानी भगवान ने इन सब के बाद में प्रज्ञा का होना बहुत जरूरी बताया है। अब प्रज्ञा इसलिए सद्गुण के पथ की जांच प्रज्ञा से होनी चाहिए, जो समझ और बुद्धि का दूसरा नाम है। समझ और बुद्धि का आना प्रज्ञा है। एक और कारण से भी प्रज्ञा पारमिता इतनी महत्वपूर्ण और इतनी आवश्यक है। दान अवश्य होना चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के दान भी संभ्रांति पूर्ण पैदा कर सकता है। प्रज्ञा के बगैर दान भी नहीं देना चाहिए। दान यानी आपको समझ और बुद्धि, करुणा होनी ही चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के करुणा भी बुराई के समर्थक बन सकती है। पारमिता की प्रत्येक क्रिया प्रज्ञा पारमिता की कसौटी पर खरी होनी चाहिए। सारी पारमिताओं का सबसे बेस बताया है कि प्रज्ञा पहले जरूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें प्रज्ञा के थ्रू आपका उसका आकलन करना चाहिए। विजडम, मेरी स्थापना है कि इस बात का ज्ञान और बोध होना चाहिए कि अकुशल आचरण क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इसी प्रकार इस बात का भी ज्ञान और बोध होना चाहिए कि कुशल कर्म और अकुशल कर्म क्या है। इस प्रकार के ज्ञान के बिना वास्तविक अच्छाई कुशल कर्म नहीं हो सकता, चाहे क्रिया अच्छी ही क्यों ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रज्ञा एक आवश्यक सद्गुण है। तब बुद्ध ने परिव्राजकों को इस प्रकार की चेतावनी देते हुए अपना प्रवचन समाप्त किया। हो सकता है कि तुम मेरे धम्म को निराशावादी धम्म कहो, क्योंकि यह मानव जाति का ध्यान दुख के अस्तित्व की ओर दिलाता है। मेरा तुमसे बस यही कहना है कि मेरे धम्म के बारे में ऐसी धारणा का होना गलत होगा, क्योंकि इसमें भगवान ने जो मेन है कि बोला है कि दुनिया में दुख है जो आधार है। तो उन्होंने ये भी साथ साथ में कहा कि ये निराशावादी नहीं है। दुख इसको आप ऐसा समझेंगे तो गलत धारणा होगी, क्योंकि जो सच्चाई है मैं वो आपके सामने अनुभव करके जो मैंने जीवन में पाया है उसको बता रहा हूँ। निसंदेह मेरे धम्म में आशा और उद्देश्य दोनों ही निहित है। इसका उद्देश्य है अविद्या का नाश। अविद्या भगवान बुद्ध के धम्म का सार है, जिससे अकुशल कर्म होते हैं, जिससे जो न दूषित चित्त का निर्माण होता है, जिससे फिर 6 आयतन दुनिया में भटकते हैं और 6 आयतन आपको इंद्रियां जो है दुनिया में बाहर आपको दुखी और जो है फंसा के पर जो ना हमारे लिए संकट पैदा करते हैं, तो उसका नाश है। मेरा अभिप्राय है दुख के अस्तित्व के संबंध में अज्ञान अविद्या का होना। तुम्हें आशा विद्यमान है, क्योंकि यह मानवीय दुख के नाश का मार्ग बताता है। तुम इससे सहमत हो कि नहीं? परिव्रजकों ने कहा, हाँ हम सहमत हैं। अब परिव्रजकों ने इसमें क्या प्रतिक्रिया दी? उन 5 परिव्रजकों ने तुरंत यह समझ लिया कि यह वास्तव में
एक नया धम्म है। जीवन की समस्या के प्रति इस नए दृष्टिकोण से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे सभी यह कहने में एकमत थे, संसार के इतिहास में अभी जो पांचों परिव्राजक थे उन्होंने क्या बोला धम्म सुनने के बाद में, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी भी यह शिक्षा नहीं दी कि मानवीय दुख को पहचानना और स्वीकार करना धर्म का यथार्थ आधार है। कितनी बड़ी घटना घटी, दुनिया में क्रांति हुई कि पहली बार ये माना गया कि मानवीय दुख को पहचानना और स्वीकार करना धर्म का यथार्थ आधार है। ये मतलब उस जीवन जीने का धर्म का आधार है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी भी किसी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि संसार के इस दुख को दूर करना ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी ने मुक्ति की रूपरेखा नहीं सुझाई थी जो इतनी सरल हो, जो अलौकिकता और अपौरुषीय शक्तियों की अधीनता से मुक्त हो, जो इतनी स्वतंत्र ही नहीं बल्कि किसी आत्मा या परमात्मा में विश्वास तथा मरणांतर जीवन में विश्वास की भी विरोधी हो। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी भी किसी ने ऐसे धर्म की रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की जिसका किसी रहस्य और ईश्वरीय प्रभुत्व से कोई संबंध नहीं हो, जिसके आदेश व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं के अध्ययन की देन हो और किसी ईश्वर की आज्ञाएं ना हो। ये बहुत बड़ी क्रांति हुई जब दुनिया में बाहर की ताकतों को, ईश्वर की शक्तियों को, बाहर की शक्तियों को नकारा गया, सच्चाई के यथार्थ का धर्म को समझा गया, जीवन के वास्तव अस्तित्व को, दुख को समझने के लिए जो भगवान ने जो दुनिया में एक ये धर्म का आज के दिन धम्म चक्र। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी किसी मोक्ष की ऐसी परिकल्पना नहीं की। सुख का वरदान व्यक्ति द्वारा इसी जीवन में और इस धरती पर स्वयं अपने ही धर्माचरण और प्रयास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी इसी जीवन में संसार व्यक्ति जो है, आप जो है लिबरेट हो सकते हैं, आप जो है अरहंत हो सकते हैं, आप मुक्त हो सकते हैं। ये पहली बार इस धरती पर किसी ने ऐसे धर्म का जो है आचरण करने के लिए, प्रयास के लिए आपको एक रास्ता दिया जो कि बहुत ही सदम है। नए धर्म पर बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद उन परिवर्तकों ने उपयुक्त उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने लगा कि बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसे जीवन सुधारक मिल गए थे जिनका रोम रोम नैतिकता की भावना से ओतप्रोत था और जो अपने युग की बौद्धिक संस्कृति से सुपरिचित थे, जिनमें ऐसी मौलिकता एवं साहस था कि विरोधी विचारों की जानकारी के साथ वह इसी जीवन से मुक्त के एक ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर सकते थे जिससे मन का आंतरिक परिवर्तन निज संस्कृति और निज संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। बुद्ध के लिए उनके मन में ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने उनके समक्ष तुरंत सब समर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि वह उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लें। बुद्ध ने उन्हें एक एहि भिक्खवे भिक्खुओ आओ कहकर भिक्खु संघ में दीक्षित कर लिया और वे पंचवर्गीय भिक्खु नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये जो पहला धम्म का भगवान का संदेश था, इसमें आपका सील, आर्य अष्टांगिक मार्ग और पारमिताएं, जो दुनिया को जीवन के संदेश, जिसमें दुख का आधार अज्ञानता, अज्ञानता का आधार अज्ञानता के ऊपर है कुशल कर्म, और उनके अनुसार उसको अपने चित्त की मनोवृत्ति को बदल के सारे से कुशल कर्म करके प्रज्ञा डेवलप करके जीवन में दोबारा से इस जीवन के दुखों का अंत करने के रास्ते को, सम्यक जीवन जीना, सदम के रास्ते पर चलकर इस जीवन में मुक्त होने के इसी जीवन मानव जीवन में इतने बड़े धर्म का जो दुनिया को संदेश दिया।